जम्मू कश्मीर में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पाठ अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। यह निर्णय राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया, जो कि आज हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह पहल 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों, युवाओं और नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और ज्यादा प्रबल करना है। लेकिन इस आदेश ने मुस्लिम समुदाय और धार्मिक संगठनों में असंतोष की लहर पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर के कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताते हुए प्रदेश सरकार और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से तत्काल ये फैसला वापस लेने की मांग की है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा स्कूलों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करने के आदेश के खिलाफ मुत्तहिदा मजलिस ए उलेमा खुलकर विरोध में खड़ा हुआ है। मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाले इस संगठन ने कहा कि वंदे मातरम इस्लामिक आस्था के खिलाफ है, क्योंकि इसमें अल्लाह की एकता के विपरीत भाव हैं। यानी कि तौहीद के विपरीत भाव हैं। एमएमयू ने आरोप लगाया कि यह कदम मुस्लिम बाहुल इलाकों पर हिंदुत्व विचारधारा थोपने की कोशिश है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रशासन का कहना है कि 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यक्रमों का मकसद छात्रों को राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक एकता और भारतीय अस्मिता के प्रति जागरूक करना है। आदेश में खासतौर पर यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में इस अवसर पर वंदे मातरम का आयोजन किया जाना अनिवार्य होगा। हालांकि आदेश सार्वजनिक होने के साथ ही मुस्लिम बाहुल कश्मीर घाटी में इसका विरोध जोरों पर हो रहा है। मुत्तहिदा मजलिस ए उलेमा नामक संगठन, जो राज्य के प्रमुख इस्लामी संगठनों का साझा मंच है, ने इस आदेश को धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है। श्रीनगर में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धर्म गुरुओं ने एकमत से कहा कि वंदे मातरम के कुछ बोल इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ हैं। एमएमयू ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम अपने अनुयायियों को वतन से प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसके लिए त्याग करना सिखाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि किसी ऐसी क्रिया में शामिल होना जो इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत हो, उचित नहीं है। एमएमयू ने तर्क दिया कि वंदे मातरम में मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी वंदना की गई है, जो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। संगठन के अनुसार मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों पर ऐसा पाठ थोपना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। एमएमयू ने यह भी आरोप लगाया कि यह आदेश प्रदेश में धार्मिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे एक निश्चित राजनीतिक एजेंडे के तहत लागू किया जा रहा है। बैठक के बाद मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि यह फैसला प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय पर वैचारिक दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को गाना या उसका पाठ करना इस्लाम के मुताबिक हराम है और मुस्लिम छात्रों को इसके लिए बाध्य करना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस आदेश में हस्तक्षेप करें और इसे तुरंत वापस लें। एमएमयू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश के तमाम धार्मिक संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संयुक्त विरोध की योजना तय की जाएगी। संगठन ने यह भी कहा कि इस तरह के आदेश से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और यह जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रशासन के मुताबिक ये निर्णय देश के सभी राज्यों में चल रहे वंदे मातरम के 150 वर्ष उत्सव अभियान का हिस्सा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ। सरकार ने विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर नागरिक को राष्ट्र के प्रतीकों और राष्ट्रीय गीतों का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी ने भी इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पार्टी चाहती है कि देश भर के स्कूलों में वंदे मातरम के आयोजन के जरिए युवाओं में गर्व और देशभक्ति का भाव जगाया जाए। पार्टी का कहना है कि जिस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी, उसे आज की पीढ़ी में भी उत्साह और एकता का प्रतीक बनाना जरूरी है। हालांकि कश्मीर घाटी में यह आयोजन अब विवाद का विषय बन चुका है। प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक और छात्र असमंजस में हैं कि वो वंदे मातरम दिवस कार्यक्रम में भाग लें या नहीं। कुछ स्कूलों में कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है, तो कुछ जगह शिक्षकों और छात्रों ने प्रशासन के आदेश का विरोध करते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया है।
राजनीतिक स्तर पर यह विवाद और गहराता दिख रहा है। विरोधी दलों ने प्रशासन से मांग की है कि वो धार्मिक विविधता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखें। वहीं समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान में भाग लेना किसी धर्म के खिलाफ नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की जनता अब इस बात पर निगाहें बनाए हुए है कि 7 नवंबर को वंदे मातरम दिवस पर आखिर घाटी में क्या होता है। प्रशासन ने सभी जिलों को कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश दिए हैं, लेकिन बढ़ते विरोध को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि घाटी में कार्यक्रम कितनी सुचारुता से संपन्न होंगे। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर छिड़ा ये विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि ये प्रदेश की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संवेदनाओं को भी झकझोर रहा है। सरकार जहां इसे देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का प्रयास बता रही है, वहीं धर्मगुरु इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात मान रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या प्रशासन अपने निर्णय पर कायम रहता है या विरोध को देखते हुए कोई संशोधन इसमें करता है, खासतौर पर कश्मीर घाटी के लिए। फिलहाल पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हैं, नजरें इस पर टिकी हैं जब यह स्पष्ट होगा कि विरोध के बावजूद वंदे मातरम दिवस कश्मीर घाटी में मनाया जाता है या नहीं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यक्रमों का मकसद छात्रों को राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक एकता और भारतीय अस्मिता के प्रति जागरूक करना है। आदेश में खासतौर पर यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में इस अवसर पर वंदे मातरम का आयोजन किया जाना अनिवार्य होगा। हालांकि आदेश सार्वजनिक होने के साथ ही मुस्लिम बाहुल कश्मीर घाटी में इसका विरोध जोरों पर हो रहा है। मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा नामक संगठन, जो राज्य के प्रमुख इस्लामी संगठनों का साझा मंच है, ने इस आदेश को धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बताया है। श्रीनगर में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धर्मगुरुओं ने एकमत से कहा कि वंदे मातरम के कुछ बोल इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ हैं। एमएमयू ने अपने बयान में कहा कि इस्लाम अपने अनुयायियों को वतन से प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसके लिए त्याग करना सिखाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि किसी ऐसी क्रिया में शामिल होना जो इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत हो, उचित नहीं है। एमएमयू ने तर्क दिया कि वंदे मातरम में मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उसकी वंदना की गई है, जो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। संगठन के अनुसार मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों पर ऐसा पाठ थोपना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। एमएमयू ने यह भी आरोप लगाया कि यह आदेश प्रदेश में धार्मिक सामंजस्य को नुकसान पहुंचा सकता है और इसे एक निश्चित राजनीतिक एजेंडे के तहत लागू किया जा रहा है। बैठक के बाद मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि यह फैसला प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय पर वैचारिक दबाव बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को गाना या उसका पाठ करना इस्लाम के मुताबिक हराम है और मुस्लिम छात्रों को इसके लिए बाध्य करना अनुचित है। उन्होंने मांग की कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस आदेश में हस्तक्षेप करें और इसे तुरंत वापस लें। एमएमयू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया तो प्रदेश के तमाम धार्मिक संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संयुक्त विरोध की योजना तय की जाएगी।